Assalamualaikum student, this is me Afshin Ahmed. Most welcome my YouTube channel Dear Sir Afshin. स्टूडेंट रिव्यू एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन हमारा रह गया था, वो कर रहे हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे है, इस वजह से इसके ऊपर लॉन्ग भी लिख लें और इंपॉर्टेंट भी लिख लें। मैंने कहा था इंशाल्लाह इस लेक्चर के बाद यानी इस चैप्टर जब कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद आपको रिटन फॉर्म के अंदर एक वीडियोस होगी छोटी सी, उसके अंदर आपको वीडियोस के अंदर प्रिंटेड फॉर्म के अंदर जो है ना आपको मिल जाएगा, जो सॉफ्ट कॉपी होगी 1 बाय 1 पिक्चर आती जाएगी, वहाँ पे आपके पास नोट्स होंगे, तो आप प्रिंट निकलवाना चाहें तो आप निकलवा सकते हैं। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट काम हम करने लगे हैं। ये वाला क्वेश्चन के अंदर बहुत ही ज़्यादा यानी इंटरेस्टिंग और जो है ना मज़े का क्वेश्चन है। सलमा इन्वेस्टेड रुपीज़ 3,50,000 इन अ बैंक। सलमा ने क्या किया, इन्वेस्ट किए बैंक के अंदर 3,50,000 विच पेड प्रॉफिट एट द रेट ऑफ 7/1/4 मिक्स फॉर्म में लिखा हुआ है। पर एनम का मतलब है एनुअली, यानी कि उसको जो है प्रॉफिट मिलना था 7 इशारिया तकरीबन ये बनता है 25%। समझ आ गई? हुआ क्या कि आफ्टर 2 ईयर में उसको इतना प्रॉफिट मिलना था, उसके बाद क्या होना था, एट द रेट वाज इंक्रीज्ड टू 8%। अब जो था नेक्स्ट जो था उसका 5 यानी 7 साल है ना, टोटल 2 साल निकाल दिए इतने परसेंट पे। जो अगले 5 साल थे उसको परसेंट मिलना था 8%। पहले 7.25% मिलना था, उसके बाद 8%। देखते हैं उसको टोटल प्रॉफिट उसने कितनी कमाई, टोटल प्रॉफिट कितनी उसको मिली। लेकिन वो कह रहा है टोटल अमाउंट भी उसकी बतानी है कि जो टोटल अमाउंट उसकी बन जाएगी बाद में वो कितनी होगी। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी क्वेश्चन की। नहीं समझ आए तो वीडियो को पीछे करके देख लें। चलते हैं बेटा क्वेश्चन की तरफ। सबसे पहले हम यहाँ तक क्वेश्चन करते हैं, प्रॉफिट निकालते हैं 2 ईयर का। हम यहाँ पे लिखते हूँ, मैं यहाँ पे फॉर 2 ईयर, प्रॉफिट फॉर 2 ईयर, प्रॉफिट भी लिखे ना साथ, प्रॉफिट फॉर 2 ईयर, 2 दूसरे लगा लेते हैं, 2 ईयर्स, 2 साल का प्रॉफिट क्या है। इसमें अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट बेटा मेरे पास क्या आ जाती है, प्रिंसिपल अमाउंट। इसको बेटा आपको पता है डिनोट करते हैं पी से, ये पहले भी मैं समझा चुका पीछे। रुपीज आ गया जी 3,50,000। जो रेट है यानी हमारे पास, और रेट जैसे जो रेट बस ऐसे लिख ले, रेट हमारे पास आता है जी 7/4%। अब देखिए 7 को 4 से करें 28 में एक ऐड करें 29/4, 29/4 को डिवाइड करेंगे ना तो जवाब आ जाएगा 7.25%। ठीक हो गया। इसके बाद हम कर रहे हैं 2 साल का अर्सा है, तो टाइम हमारे पास आ गया जी 2 ईयर। इसको चेंज नहीं करना, याद रखिए ईयर्स में लेते हैं। इसकी प्रॉफिट निकालने का जो फॉर्मूला होता है, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है PRT, तीनों को हम करते हैं मल्टीप्लाई। तो P की वैल्यू मेरे पास आ गई 3,50,000 मल्टीप्लाई R मेरे पास है जी 7.25% और T मेरे पास आ जाता है बेटा 2। अच्छा कुछ ना बुक्स के ऊपर भी शायद लिखा या कोई करें, आपकी बुक्स अगर इस्तेमाल करें तो उसके ना नीचे 100 लगाया होगा, वो इस वजह से लगाया होता है कि परसेंट की जगह आप ऐसे ना करें, आप परसेंट साथ ही लिखें। ठीक है, इसका फॉर्मूला यही होता है। ये तो परसेंट की जो है रेट जो परसेंट में होता है ना, तो इस वजह से परसेंट में पहले ही करके ना परसेंट नहीं लगाते, तो 7/25 लेके पहले इसका 100 नीचे लगा लेते, हम बाद में लगाएंगे ना। चलिए मैं आपको बताता हूँ कैसे। ये देखें 3,50,000 लिखा हमने, 7.25 है ना, ये पॉइंट काट दिए 100, ये 0.1 लगा, 2 अगर 2 डिजिट है 2 0 आ गए। परसेंट की जगह होता है 1/100, तो हम ऐसे लगा देते हैं और 2। अब ये सारी कैलकुलेशन हमने कैलकुलेटर पे करनी है। 2 0 देखें इसके साथ कैंसिल, 2 0 जो है इसके साथ कैंसिल। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, बनता क्या है 35 मल्टीप्लाई 725 मल्टीप्लाई 2। इन सबको मल्टीप्लाई किया तो ये बना है 50,750। यानी मेरे पास जो प्रॉफिट आई है 2 साल के अंदर 50,750। ठीक है, अब मैंने प्रॉफिट निकालनी है 7 ईयर की, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 7 ईयर के लिए प्रॉफिट। अब ये देख मैं आपको ये चीज समझा दूं, जैसे ये देखे एक रे है ना, यहाँ पे हम बना देते हैं 0 1 2 3 4 5
6 7। अब इधर गौर से समझिए, मैंने अभी निकाल लिया है, उसने कहा था 2 साल के लिए उसकी जो परसेंटेज है वो 7.25% उसको मिलना है प्रॉफिट। लेकिन जो अगले 5 साल है ना, ये तो था 2 साल के लिए, लेकिन जो अगले 5 साल होंगे ना, 1 2 3 4 5, उसको मिलेगा 8%। अब हमने ये अगले 5 साल के लिए निकालनी है प्रॉफिट, तो यहां पे मैं लिखता हूं फॉर प्रॉफिट फॉर 5 ईयर। बेटा 5 साल के लिए प्रॉफिट निकालेंगे ना, तो इसका मतलब है एक तो टी तो आपके पास ये आ गया, अमाउंट आपके पास प्रिंसिपल अमाउंट वही रहेगी 3,50,000। इसके बाद बेटा जो रेट है आपके पास आ गया 7 नहीं, अब जो रेट है वो आपके पास कितना है 8% लिखेंगे यहाँ। इसके बाद बेटा टी जो है वो हमारे पास 5 ईयर्स, यानी अरसा जो है वो 5 साल का है। प्रॉफिट इसकी निकालते हैं तो कितनी निकलती है बोला, P मल्टीप्लाई R मल्टीप्लाई T, तीनों को मल्टीप्लाई करना है। प्रॉफिट है कि हमारे पास 3,50,000 और जो है वो मेरे पास 8% और मल्टीप्लाई 5। अच्छा आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, अगर आप कैलकुलेटर पे परसेंट को डाल के भी लिखेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलो मैं कर देता हूँ, 8 लिखा मल्टीप्लाई 1/100% का मल्टीप्लाई 5, ये बस 2 0, 3,50,000 लिखा, 2 0 इससे कैंसिल होगी। बाकी हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आता है। 3500 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 5, तो ये बनता है 1,40,000 रुपीज आ गया बेटा, 1,40,000। ये प्रॉफिट आ गई हमारे कितने साल के लिए आई है जी, 5 साल के लिए। अब बेटा हमने टोटल प्रॉफिट निकाल लिया, तो टोटल प्रॉफिट देखते हैं पहले और बाद में जितनी भी है यहाँ पे लिखते हैं टोटल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट कितनी आ गई जी, पहले कितनी थी 5,750 जमा 1,40,000, 1,40,000। ये लाइट की वजह से आपको नजर ना आ रहा हो, लेकिन आपको पता है कि ये 1,40,000 आता है, ये है। दोनों को ऐड कर ले कितनी बनती है 50,750 जमा 1,40,000, तो ये बेटा आपके पास बन जाती है 1,90,750। ये आपके पास जो है ये प्रॉफिट है। अब उसके बाद टोटल साल, अब 7 साल बाद जो कह रहा है उसकी टोटल अमाउंट उसके पास कितनी होगी, तो बेटा हमने यही लाइन लिखनी है, टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर। टोटल अमाउंट एट द एंड ऑफ 7 ईयर्स, 7 साल बाद बेटा उसकी अमाउंट कितनी होगी। इक्वल आगे डालें, वहां पे शायद नजर ना आ रहा होगा आपको, इस वजह से इस तरह कितनी होगी जी, टोटल कितनी थी पहले, उसके बाद था 3,50,000 और उसने क्या किया, अल्लाह की बंदी ने प्रॉफिट कमा लिया 1,90,750। अब उसके पास टोटल देखें कितने होंगे, 3,50,000 जमा 1,90,000, इन दोनों को जमा करें तो हमारे पास फाइनली बेटा रुपीज जो अब आ जाता है 5,40,000। उसकी जो फाइनल रकम आ जाएगी 5 लाख, बल्कि 1 मिनट में से छोटी सी मिस्टेक हो गई है, ये 5,40,000, ये 750 था ना, मैंने 90,750, तो ये आता है 5,40,750। ये बेटा हमारे पास है 5,40,750 फाइनल। उसके पास ये आ चुकी है 7 साल बाद टोटल रकम उसके पास ये है। 2 साल के लिए प्रॉफिट उसकी ये निकली, अगले 5 साल के लिए प्रॉफिट उसकी ये निकली, टोटल प्रॉफिट उसकी कितनी होगी। वो कह रहा था टोटल अमाउंट बता दें अब उसके पास कितनी है, तो टोटल पहले इतनी थी और ये भी उसकी हो गई, और जो उसने प्रॉफिट कमाई वो भी उसके अंदर ऐड की, तो 5,40,750 आ गया। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट जो है आपको वो मिलेगा लेक्चर, वो लेक्चर नहीं होगा वीडियो होगी, जिसके अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कि ये तमाम के तमाम लेक्चर आप प्रिंट निकलवा सकते हैं।
तो वो सारे के सारे आपको इंशाल्लाह मिल जाएंगे। वो उसके बाद हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। इसी तरीके से जैसे आपको पता है कि इससे हमने पूरे इंशाल्लाह पूरे चैप्टर के अंदर हर क्वेश्चन का यानी कि हर एक क्वेश्चन का एक एक पार्ट आपने हमने अच्छे तरीके से आपने समझा और मैंने सिखाया। उम्मीद है कि आप दुआ में याद रखते होंगे। कोशिश करें कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी ज़रूर किया करें और कोई भी समझ ना आए वो भी बताया करें, और कोशिश जो समझ लगी अच्छी लगी वीडियो वो भी कमेंट ज़रूर किया करें, लाइक भी ज़रूर किया करें। दुआ में याद रखें, मिलते हैं नेक्स्ट में। अल्लाह हाफिज़।